अब आगे वाला जुमला सुने भाई भी और बहने भी। नबी फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन। आका फरमाते जुमे के दिन अगर जिसने मुझ पर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 80 मरतबा, आका फरमाते गुफिर लहू जुनूब समानीना अमल। अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। कितने दिनों के बोलो? यहां जुनूब के आगे ऐ सगाइर, सगीरा गुनाह, 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। अब मुझे बताओ जुमे के दिन आधा घंटा इतना काम कर सकते हो? ओ मेरी बहनों, जुमे के दिन 80 मरतबा नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ सकती हो तो पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। मेरे नबी फरमाते हैं 80 मरतबा अगर जिसने मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। अब यहां से रुको। नमाज के बाद जुमे के दिन, और जब नमाज ही नहीं पढ़ोगे तो हमारे यहां जलसों के हजरत हालात बुरे हैं। मैं थोड़ा क्लियर बोलता हूं, सुन लेना। हालात बुरे। अगर किसी मौलाना ने एक नारा लगवा दिया, कहा एक नारा लगवा दिया कि नारा लगाओ जो जो जन्नती है नारा लगाओ, किसी नौजवान ने खड़े होकर के नारा लगा दिया और उसका ऐलान हो गया कितना बड़ा जन्नती इंसान, बस एक नारे में जन्नत, एक नारे में जन्नत। अगर जिसने मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नह, अगर जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में तो दाखिल होगा ईमान वाला, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होनी। आज हम कूद कूद करके अपने गिरेबान फाड़ करके, एक साहब हमसे बोला रे साहब आज तो मेरी किस्मत की मेराज हो गई। मैंने कहा क्यों? बोले हजरत के हाथ चूमने का मौका मिल गया। मैंने कहा वाह, एक मर्तबा हाथ चूमने से किस्मत की मेराज। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, सोचो, प्यारो, गौर करो, अपने गिरेबान में झांक करके देखो। ओ मेरी बहनों, आप भी भाइयों, आप भी मौलाए कायनात हजरत अली जिनका जवाब नहीं, ये कौन है? ये वो है जिनके बारे में नबी ने फरमाया अला मदीनतुल इल्मी वाली जुलबाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली और अली उसका दरवाजा। अली की बीबी सैयदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा है। अली के बेटे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। लो साहब मिठाई भी आ गई। अब सिग्नल हो गया कि तकरीर खत्म, फाता करके दुआ करो। अच्छा, तो आधे लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा मिठाई देख के। ये मिठाई मेरे लिए नहीं, सबके लिए आई है। ध्यान रखो, तवज्जो रखो। मौलाए कायनात हजरत अली सैयदों के बाप। देखो अभी मैंने रोका कमेटी वालों को, बोलना शुरू कर दिए, तभी तो मैं कह रहा था मिठाई मत लाइए। मौलाए कायनात हजरत अली अबू सादात है, सैयदों के बाप। जुमला मेरा सुनने का। और नबी ने फरमा दिया अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती। किसने कहा? नबी ने। सैयदा फातिमा अली की बीबी है, नबी की बेटी है, जन्नती औरतों की सरदारा। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। हजरत अली को यह कहना चाहिए था मेरे ससुर
कायनात के मालिक हैं, और मेरी बीवी जन्नती औरतों की सरदारा, मेरे बेटे जन्नती जवानों के सरदार, और मैं सैयदों का बाप। हजरत अली ने ये, मेरे नबी ने ये भी कह दिया, अली तुम जन्नती हो, मगर कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि मेरे अली ने कभी एक वक्त की नमाज भी छोड़ी हो। वो तो सैयदों के बाप हैं, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी। और ना जाने कितने पीर ऐसे हैं जो अपने आप को पीर का दावा करते हैं, नमाज पे नमाज खाते जा रहे हैं। और पीर, सबसे ज्यादा पिटाई कब्रिस्तान में इन्हीं पीरों की होगी जो नमाज नहीं पढ़ता है। पांव फैला दिए, औरतें पांव दबा रही हैं, के लिए पांव दबाती चली, कम वक्त इस पीर को सबसे ज्यादा मारा जाएगा कब्रिस्तान में। मेरे नबी के दामाद हजरत अली मौला कायनात, एक वक्त की नमाज नहीं छूटी। उन्हें तो इतना मोटा तकिया लगा के सो जाना चाहिए था कि मुझे तो नबी ने जन्नती कह दिया, मेरे बेटे जन्नती जवानों के सरदार, मेरी औलाद पे अगर दुरूद ना पढ़ा जाए तो नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाह अल्लाह मगर सोचो गौर। और हमारे यहाँ क्या है ना, ऐसे अकीदे हो गए, अल्लाह माफ फरमा, इतना कमजोर ईमान हो गया, बिल्कुल बेकार है, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, औरतों से मुसाफे कर रहा है, हाथ मिला रहा है, पांव दबा रहा है, और ये सीधे साधे कह रहा है हुजूर जरा दुकान पे चलियो, बरकतें हो जाएंगी। जरा दुकान पे बरकतें होंगी इस कम वक्त से? जो बरकतें थी इसकी जाने से बरकतें भी खत्म। हरकतें, ये हरकतें बरकतें नहीं। अबू बकर सिद्दीक की नमाज नहीं छूटी, हजरत उमर की नमाज नहीं छूटी, उस्मान गनी की नमाज नहीं छूटी, मौला अली किसी सहाबी की नमाज नहीं छूटी। और मेरी बहनों सुनो, मेरे नबी की खुद बेटी सैयदा फातिमा, अल्लाह, उनकी औलाद का जवाब नहीं, उनके शौहर का जवाब नहीं, उनके बाप का जवाब नहीं, उनका खुद का जवाब नहीं, मगर सैयदा फातिमा की एक वक्त की नमाज नहीं छूटी। एक दिन नमाज के बाद कहने लगी, ऐ अल्लाह तू इतनी लंबी रात कर दे, इतनी लंबी रात कर दे जिसमें तेरी बंदी दिल खोल के सजदा कर ले। ओ बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा, ओ बच्चियों, ओ बच्चियों, हटाओ इनको, हटाओ हटाओ, डंडे वालों हटाओ हटाओ। ओ बेटा, हम हट जाए फिर तकरीर से। ओ बेटा हम हट जाए, मारो मत, मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं। हाँ, अब कोई बच्ची यहां नहीं आएगी। हाँ, अब कोई बच्ची नहीं आएगी ना, लाठी लगे मत खड़ो हुई ना, वही कदर काटेगा। हाँ, मेरी तरफ तवज्जो। अच्छा, मेरी बहनों को एक बात बुरी लग सकती है, एक बात बताओ, तुमने इन्हें हाफिज क्यों बनाया? ये बच्चे हाफिज क्यों? फिर इनमें और तमाशे वालों में फर्क क्या रह जाएगा, इतना बता दो भाई। फिर हम लोगों में और नाचने वालों में दुरादर फर्क क्या रह जाएगा? यही तो फर्क। अभी से हमें इस लाइन पे लाना, तुमने हाफिज बनाया, इनके सीने में कुरान है, और अब हम ही ये मामला बिगाड़ दे तो मामला ठीक नहीं रहेगा ना। कारी साहब बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। तवज्जो रखो, थोड़ा मुझे उखड़ने दो ना, थोड़ा अंदर जाने दो। जैसे शुरू, ओ बेटा बैठ जा मेरे चांद, कहाँ आ रहे, वहीं बैठ जाओ, अंदर जाने दियो मुझे, 1 घंटे से पहले अंदर से निकलने मत दियो। कुछ लोग घबरा गए, यार होगा क्या? जरा तवज्जो रखो। मौला कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत एक जगह ना मजार शरीफ पे हम गए, मजार शरीफ पर 15 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची कान खोल करके सुने, तुझे बम्बई की नाचने वाली औरतों की तरह नहीं बनना है, बल्कि तुझे मदीने की फातिमा की कनीज बनना है।
कनीज बनना है। मगर शुरू में मैं आया, कई लोग ऐसे जिनकी बीबी उन्होंने कपड़े पहना लिए, मेले में घुमाते फिर रहे, मेले में बीबियों को अपनी, लड़कियां घूमती फिर रही है लड़कियां। वैसे कहते हैं यार पता नहीं हजरत, हमारे इलाके में, यहाँ का मुझे पता नहीं, हमारे इलाके में ना एक साहब थे, वो सैयदों से बड़ा प्यार करते थे। मेरे पीछे पड़ो सैयद साहब, जरूर आना शादी में जरूर। मैंने कहा ठीक है, मैं भी पहुंच गया। तो मैरिज हॉल के जब गेट पे गया तो गेट पे मालूम है क्या हुआ, 8-10 लड़कियां इधर 15 साल से लेकर 20-22 साल की, और 8-10 इधर गेट पे, और फूलों की डलिया हाथ में, उसमें फूल की पत्ती, और गेट पे खड़ी है, जो भी आ वेलकम वेलकम, फूल की पत्ती मारी और वेलकम। और साड़ी पहने थी, अगर इधर का जिस्म ढका हुआ तो इधर का आधा आधा नंगा, अगर इधर का ढका हुआ तो इधर का नंगा। अब मैंने देखा जब मारी डांट तो वो भागी। मैंने कहा शर्म नहीं आ रही है इनके माँ बाप को, आधा इन्हें नंगा कर दिया, अब क्या नाचने के लिए भेजेंगे? ये मुसलमान की बच्चियों का आलम है। तो मैं गारंटेड बता रहा हूं, कोई मां ऐसी नहीं है जिसको पता ना हो मेरी बेटी की हरकतें क्या छुपाती है बाप से। किसी बाप को भी पता, कोई मां, और अगर जिस मां को पता नहीं है तो मैं ये कहता हूं वो मां बनी क्यों? नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा मां की गोद, सबसे पहला मदरसा मां की गोद। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो अम्मा को देखो, तो अम्मा भी इतने फैशन करके घूम रही है, तो बेटी को क्या दुपट्टा उड़ाएगी? जरा सोचो। आज मुबारकबाद के लायक है इन्होंने, इनके माँ बाप जिनके ये 4 बच्चे हाफिज कुरान हुए, उनके लिए इनाम सुन लो। नबी फरमाते, कोई मौलाना नहीं कहता, नबी फरमाते, कहते अगर जो बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, वो अमील भी और उस पर अमल भी करे, तो उसके खानदान के 10 ऐसे लोग जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका था, उन 10 को ये जन्नत में लेकर के जाएगा। नबी फरमाते हैं तो पहला इलाज ये है, अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो। हाँ, अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, उसे लैपटॉप की जरूरत है, टैबलेट की जरूरत है, समझे, मोबाइल रखे, मगर हजारों में एक आध ऐसी होगी, बाकी सब वही शॉर्ट देख रही हैं, यूट्यूब चला रही हैं, फेसबुक चला रही हैं, कहां बातें कर रही हैं। इस अम्मा को काम, जब औलाद थोड़ी होशियार हो जाए तो माँ बाप को 4 आंखें करना चाहिए, 4, समझ रहे हैं ना मेरी बात? 4 आंखें करना चाहिए, 4। और बाज लड़के भी ऐसे, बस मोहल्ले में कुत्ते भौंकाता फिर रहा, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता फिर रहा, और इस पे लानत बरस रही है, अल्लाह और रसूल दोनों की लानत बरस रही है। ऐसा सब नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, रोजा एक वक्त का नहीं रखता, कोई अच्छा काम नहीं करता। मगर सुनो, अगर इजाजत चाहते, सारी, ये भी बता दूं, सारी लड़कियां गलत नहीं है, मेरी बहन सुने, इन्होंने मोबाइल रख लिया, मैं इसलिए इतनी कर्री बात कह रहा हूं बहन। ओ मेरी बहन, अगर एक पे दाग लग गया तो सारी लड़कियों पे दाग लग जाता है, इसलिए ये मैं बोल रहा हूं। मगर पहले से रख रही है, गलत नहीं है। बाज लड़की ऐसी भी है कि उसने लोगों की दुनिया पलट दी है, दुनिया पलट दी है। अगर इजाजत हो तो एक तारीखी वक्त रखूं, सुनना चाह रहे हो या दुआ पे सुनना चाह रहे हो? हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? अच्छा तो सही, मैं यही तो सोच रहा था, मैं कह रहा अल्लाह समझ में भी आ रही है नहीं, या खाली हर एक के माल पे या होता है। मैक तो बड़ा प्यारा है, मैक में कोई कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनो, एक गांव था,
जैसे तुम्हारा जंगल पाड़ा। अल्लाह को सलाम। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये मुदर्रिसीन के सदर है, सदरुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन अशरफी है और उन्होंने भी पढ़ा है हिफ्ज़ क्लास। क्या नाम है आपका? कारी रेहान रजा। ये मेहनत है और फिर सैयद साहब की मेहनत, इन कम्युनिटी और पूरे गांव के बच्चे की मेहनत है। अल्लाह सलामत रखे। सुनो, जैसे जंगल पाड़ा ऐसे एक गांव था। उस गांव में एक लड़का ऐसा था ना, इतना प्यारा था, ये बात सुनने की, इतना प्यारा यार, जो भी दुआ करे दुआ कबूल हो जाए। शायर साहब का आलम यह था कि अगर दामन है ना उसका, ये दामन, उसके दामन में आग भर दो तो दामन नहीं जलता। वो हाथ में आग ले ले तो हाथ नहीं जलते। अगर आग पे चले तो पांव नहीं जलते। लेट जाए बिस्तर करके कुछ नहीं जलता। तुम्हारे गांव में कोई ऐसा आ जाए, आधा गांव मुरीद हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मुरीद भी इतने बड़े लालची हैं, ऐसा पीर ढूंढते हैं कि बस एक ही तावीज में मालदार कर दे। ऐसा नहीं ढूंढते कि ये क्या टोपी ओढ़ चल नमाज को चल हलाल खा। अगर ऐसा पीर है तो बच जाएंगे। बस ऐसा पीर मिले जो ये कह ले मेरा हाथ दबा दे और बस जन्नत में चल, तो डायरेक्ट मुरीद। लेकिन नौजवान सुनो, उस बस्ती में ऐसा नौजवान जिसका हाथ नहीं जलता, पाँव नहीं जलता, जिसका दामन नहीं जलता, लोग लेके जा रहे, कह रहे चलो हमारी दुकान पे चल के दुआ कर दो, हमारे मकान पे चल के दुआ कर दो, हमारे काम के लिए दुआ कर दो। पूरे गांव में जिधर को भी निकल जा, लोग उसके पीछे पीछे। एक दिन उसका पुराना दोस्त मिल गया और मिलने के बाद कहने लगा, कहा सुनो यार, ये बता तूने कौन सा अमल किया? अच्छा, मेरी बोली समझ में आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है बच्चियों की भी समझ में आ रही होगी, आधी की तो समझ में आ ही रही होगी। और अब तो उर्दू का जमाना, सब पढ़ी लिखी। वो कहने लगा, ये बता तूने कौन सा अमल किया, कौन सा काम किया जिससे तेरा हाथ नहीं जलते, तेरे पाँव नहीं जलते, तेरा जिस्म नहीं जलता, तेरे कपड़े नहीं जलते, तेरा बिस्तर नहीं जलता, जिधर को निकल जाए आग पे ऐसे चल जाए जो रोड पे चल जाए, तेरे हाथ पाँव नहीं जलते, कौन सा अमल किया? अब उसकी कहानी सुनो। वो कहने लगे, चुपके चुपके जा रहे, ये निकल गए, ये देखो निकल गए रुमाल बांध, बड़ी देर से करवटे बदल रहे थे, देख रहा था, मगर मैंने जैसे करो करा तो आप तो उधर को। ओ बच्चों बैठोगे, जाओगे? बैठ दो या जाओ। अब वो कहने लगा, ये बता तेरे हाथ पांव क्यों नहीं जलते? वो बोला, एक लड़की ने मेरी जिंदगी बदल दी। और क्या मतलब? कल लड़की ने मेरी जिंदगी पलट दी। सुनो मेरी बहनों, कौन लड़की? कहने लगा, तुझे मालूम है मेरी पिछली जिंदगी में कैसा था? पूरे गांव में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा लफंगा मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा शराबी मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा जुआरी कबाबी मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा डॉन मैं था। लोग मुझसे डरा करते थे। मेरे पास 40-50 गुंडे रहते थे। मैं उन्हें शराबें पिलाता था और उन्हें तनख्वाहें देता था और उन्हें तले हुए मुर्गे खिलाता था। जिसकी चाहता था बैल बेटी को उठवा लिया करता था, जिसे चाहता था मरवा दिया करता था, जिसकी चाहता था जमीन छीन लिया करता था। जिधर को निकल जाता था सारे लोग मुझसे डरा करते थे, सारे लोग डरा करते थे। एक दिन बड़ा गुंडा, बहुत सब लोग डरते थे क्योंकि 40-50 आदमी उसके साथ। एक दिन वो बोला, मैं सुबह सुबह जब घर से निकला, सुबह सुबह तो सामने से एक लड़की आ रही। वो लड़की कपड़े पहने थी,
उसके कपड़ों पे पेहमत तो दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा। उसने चादर से अपना जिस्म ढक के रखा था। पहले की पुरानी औरतें 200 रुपए की साड़ी में अपना पूरा जिस्म ढक लिया करती थी। आज की मेरी बहन 5000 के कपड़ों में जिस्म नहीं ढक पाती। उसकी वजह यह है, पहले कपड़े पहनती थी तो नियत होती थी जिस्म ढकने की, और अब के कपड़े पहनती हैं तो नियत होती है जिस्म दिखाने की। फर्क हो गया नियत में। लेकिन वो लड़का कहने लगा, सामने से वो लड़की आ रही है, उसका जिस्म ढका हुआ, यहाँ से चेहरा दिखाई दे रहा था, बड़ी खूबसूरत थी, मगर जिस्म नहीं दिख रहा था, पेट दिखाई दे रहे थे। ये लड़का बोला, इसने आगे से घेर लिया, और जैसे ही आगे से घेरा उस लड़की को, लड़की कांप गई, लड़की डर गई, लड़की थरथरा गई, और दिल ही दिल में कहने लगी, या अल्लाह, ये गुंडा, ये वही है जिसके पास 40-50 गुंडे रहते, जो भी से अच्छी लगती है उसको उठवा लेता, उसकी इज्जत लूट लेता। ऐ अल्लाह, आज मेरी इज्जत की हिफाजत करना, मेरी इज्जत की हिफाजत करना, मेरी इज्जत की हिफाजत करना। ये लड़की डरते डरते काफी रुक गई। लड़का पहुंच गया और कहने लगा, ओ लड़की बोल, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कहां रहती है, तेरा घर कहां है, तेरी माँ कौन है, बाप कौन है, भाई कौन है, अपना पूरा बायोडाटा बता। अब लड़की डर गई। लड़की हाथ जोड़ के कहने लगी, भाई भाई मुझे माफ कर दे, भाई मुझे छोड़ दे। कांप गई, डर गई, कहने लगी, मुझे छोड़ दे। न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरा भाई है, न मेरी बहन है, न मेरा चचा, ताऊ, खालू, मामू, कोई नहीं। मैं तुम्हारी बस्ती में रहती हूँ, मेरा घर उधर कोने पर है, टूटा फूटा घर है, छप्पर पड़े हैं। हाँ, मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरे हाथों में छाले हैं, दूसरी औरतों के यहाँ पर्दा, दूसरी औरतों के यहाँ पोछा लगाने जाती हूँ, दूसरी औरतों के यहाँ काम करने जाती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ, जो मुझे मजदूरी मिलती है, जो मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं उससे अपने बच्चों की गुजर बसर करती हूँ। भाई मुझे छोड़ दे। आज तक मुझे किसी ने गलत नजर से नहीं देखा। जब इतना कहा तो ये लड़का कहने लगा, ओ लड़के साहब, इसकी नीयत खराब हो जाती है, इस लड़के की नीयत खराब हो गई। ये लड़का कहने लगा, ओ लड़के साहब, तू मेरा कहना मान ले, मैं आज के बाद तू मजदूरी नहीं करेगी, आज के बाद तू मजदूरी नहीं करेगी, किसी के यहाँ पर काम काज करने नहीं जाएगी। जितनी दौलत चाहिए तुझे, जितने रुपये चाहिए तुझे, जितने पैसे चाहिए तुझे, मैं दे दूंगा, मगर मेरा कहना मान ले। आप समझ गए होंगे उसने क्या कहा होगा। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनें बैठी है, मगर जुमला सुन लेना। उस लड़के ने गंदी बात कही, उस लड़के ने इज्जत लूटने वाली बात कही, उस लड़के ने कहा मेरा कहना मान ले। लड़की डर गई, कांप गई, उसकी नीयत खराब हो गई, उसने गलत बात कही। जब इतना कहा तो वो लड़की को जलाल आ गया और कहने लगी, तू कैसा मुसलमान। ओ मेरी बहन सुन लो, जरा इस्लाम की शहजादी की जिंदगी सुन लो। वो लड़की कहने लगी, अरे तू कैसा मुसलमान, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान। नबी ने फरमाया, अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में नुनियान पैदा कर देता है, सांप पैदा कर देता है। जमीन कहती है, मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं फट जाऊं और इसको जिंदा निकल लो। आसमान कहता, मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं इसके ऊपर टूट पड़ो। और लड़कियों जो मोबाइल गलत इस्तेमाल करती हो, और लड़कों जो मोबाइल गलत इस्तेमाल करते हो, कान खोल करके सुन लेना, और कमेटी वाले भाइयों को दुआएं देना। आज के बाद कोई गलत कदम
मत उठाना। अल्लाह अल्लाह वो कहने लगी, नबी फरमाते उसकी कब्र में 99 सांप पैदा हो जाएंगे। तुझे मालूम नहीं है जमीन और आसमान उस पे लानत भेज दे। जब इतना कहा, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, जब इतना कहा वो लड़का कहने लगा, अरे पागल, तुझे रुपये मिल जाएंगे, तुझे पैसे मिल जाएंगे, तुझे जितनी दौलत चाहिए मिल जाएगी, मगर ऐसी भी लड़की होती। उस लड़की ने कहा, तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पे लानत, तेरे पैसों पे लानत, तेरी जिंदगी पे, तेरी जवानी पे लानत, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमना का लाल मुझे मुबारक हो। ये कहने लगा, तुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूं? कहा, मुझे मालूम है, तूने ना जाने कितनी औरतों के कपड़े उतार दिए हैं, ना जाने कितनों की इज्जतें लूट ली है, ना जाने कितनों को मरवा दिया है। ले तू मुझे भी मार दे, मेरे जिस्म को नोच के खा जा, मगर जब तक जिंदा हूं अपने जिस्म पे हाथ डालने नहीं दे सकती। वो लड़की ये कह करके चली जाती है। ओ मेरी बहनों सुन लो, तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी माँ को धोखा मत देना, अपने भाई को धोखा मत देना, मोबाइल गलत इस्तेमाल मत करना। और नौजवानों, तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहन है, अपनी बहन की तरफ देख लेना। तुम्हारी बहन को अगर कोई छेड़ेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसलिए हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, किसी मुसलमान की बेटी को गलत बातों में मत लेना, उसे गलत SMS मत लिखना। अब जरा सुनो, वो लड़की चली जाती है। उस लड़की ने अपना जिस्म तो जिस्म, अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। जब दिन पे दिन गुजरते जाते हैं, टाइम पे टाइम गुजरता चला जाता है, अब मामला ऐसा आता है, पहले लोगों के पास जमीन में ज्यादा अनाज नहीं होता था। उस बस्ती में सैलाब आया, जैसे ही सैलाब आया सारी फसल खत्म हो गई। दूसरे साल सूखा पड़ जाता है, अल्लाह अल्लाह गांव में नाले पड़ जाते हैं। अब का दौर तो ये है कि लोगों की जमीनें भी अच्छी हो गई है, लोग दिल्ली जाकर के कमा के लाते हैं, लोग बंबई जाकर के कमा के लाते हैं, लोग चेन्नई हैदराबाद मद्रास कमा के लाते हैं, गोवा बेंगलोर जैसी जगह पे कमा के लाते हैं। मगर पहले ये कुछ भी नहीं था। गांव में जितनी जमीन उसी को जोतते बोते थे। इन पुराने लोगों से पूछो इन्होंने कैसे जिंदगी गुजारी है। अगर सुबह में खा लिया तो शाम में दिक्कत है, अगर शाम में खा लिया तो सुबह में दिक्कत है, एक टाइम का 2 टाइम में करना पड़ा है। ऐसा भी टाइम आया है, उससे पहले का जमाना था। अल्लाह अल्लाह, उस लड़की के यहाँ उस गांव में सूखा पड़ गया, कहचाली पड़ जाती है, अनाज खत्म हो गया। जिन लोगों के यहाँ जमीन थी, जमीन में पैदा नहीं हुआ, जो मीडियम लोग थे, उनके घर में खाना खत्म हो गया।